Hello guys, today we are learning about electrical machine winding. So there are two types of winding. One is concentric winding and one is distributed winding. So at first we must need to know what is a winding. So winding is basically the connection of coils. So concentric winding मतलब क्या होता है? मतलब एक जगह concentric होना, मतलब एक ही जगह जो है ना, वो एक ही जगह जो है ना वायर रहना, उसे कहते हैं कंसेंट्रिक वाइंडिंग। इंग्लिश में भी समझा देता हूँ कि व्हेन ऑल कंडक्टर्स ऑफ द कॉइल ऑफ वाइंडिंग आर लोकेटेड अंडर सेम प्लेस और सेम पोल के अंदर, जिसे कहते हैं सेम पोल के अंदर अगर कंडक्टर के कॉइल्स हो तो उसे कहते हैं कंसेंट्रिक वाइंडिंग। और डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग नाम सुन के आपको पता लग रहा है कि डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग मतलब अगर एक कंडक्टर का कोई कॉइल किसी नॉर्थ पोल पे आता है और किसी एक और कॉइल साउथ पोल के अंदर आता है, तो इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग। मतलब अलग अलग जगह पे अपना अलग अलग कॉइल रहता है। दिस इज एसेंशियल टू गेट द आउटपुट। मतलब ये आउटपुट के लिए ज़्यादा एसेंशियल होता है, क्योंकि देखिए अगर एक वाइंडिंग का एक कॉइल नॉर्थ पोल के अंदर आता है, एक साउथ पोल के अंदर आता है, तो यहाँ पे ज़्यादातर फ्लक्स कट करेगा। और ज़्यादा फ्लक्स कट करने का मतलब क्या होता है कि ज़्यादा आउटपुट जनरेट करेगा। ज़्यादा आउटपुट जनरेट करने का मतलब क्या होता है, ज़्यादा टॉर्क जनरेट करेगा, जो कि हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो किसी डीसी मशीन का कौन सा पार्ट कंसेंट्रिक वाइंडिंग में आता है, ये आप थोड़ा सा सोचो। एक डीसी मशीन का जो है ना फील्ड वाइंडिंग, वो कंसेंट्रिक वाइंडिंग के अंदर आता है, क्योंकि यहाँ पे है ना एक ही पोल के अंदर इसका जो कॉयल का जो वाइंडिंग रहता है वो एक ही पोल के अंदर रहता है। ये देखो नॉर्थ पोल के अंदर रह गया, तो इसे कहते हैं कंसेंट्रिक वाइंडिंग। यहाँ पे देखो साउथ पोल के, तो इन दोनों को कहते हैं फील्ड वाइंडिंग। हम सबको पता है कि इसे कहते हैं फील्ड वाइंडिंग। और यहाँ पे तो चक्कू घुमा रहा है, इसे कहते हैं आर्मेचर वाइंडिंग। तो आर्मेचर वाइंडिंग में क्या रहता है कि एक कॉइल नॉर्थ पोल के अंदर, एक कॉइल साउथ पोल के अंदर। तो ये हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग। देखो एक कॉइल का जो इफेक्टिव पार्ट रहता है, ये हमारा रह गया, हो गया एक डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग। इस डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग का ऊपर वाला जो हिस्सा रहेगा, इसे कहते हैं ओवरहैंग। सो व्हाट इज ओवरहैंग? ओवरहैंग इज बेसिकली द एक्टिव पार्ट ऑफ द कॉइल पार्टिसिपेट इन द ईएमएफ जनरेशन। तो ये जो पार्ट है ना, ये फ्लक्स को कट करेगा, तो ये पार्ट एक्टिव पार्ट ऑफ द कॉइल है। ठीक है। अब आप पूछोगे मुझसे कि कॉइल क्या है। सो कॉइल इज बेसिकली यूनिट ऑफ वाइंडिंग। ठीक है, मतलब मान लो ये बहुत सारा वाइंडिंग है, तो इस वाइंडिंग का ये जो चीज हुआ ना, ये क्या हो गया कि यूनिट ऑफ वाइंडिंग, इट इज नोन एज कॉइल। ठीक है, समझ गए आप आसानी से। और इस कॉइल का, ये देखो एक कॉइल है, इस कॉइल का ये जो साइड है, ये साइड, इस दोनों साइड को कहते हैं कॉइल साइड। और इन्हीं कॉइल साइड को कहा जाता है कंडक्टर। समझ गए? इसी चीज को बोलते हैं कंडक्टर। ये जो दोनों कॉइल साइड होते हैं, इन्हीं कहते हैं कंडक्टर कहा जाता है। ये जो साइड वाला हिस्सा मतलब कॉइल साइड, इसे कहते हैं एक्सिस ऑफ द कॉइल। और ये एक्सिस पे है ना, इसका कोई रोल नहीं रहता टॉर्क या ईएमएफ जनरेट करने के लिए, क्योंकि इसको फ्लक्स कट ही नहीं करता। तो इसीलिए इसका जो पार्ट है ना, ये जो एक्सिस वाला पार्ट है, इसका कोई रोल नहीं रहता ईएमएफ जनरेट करने का। सिर्फ ये ओवरहैंग का रोल रहता है ईएमएफ जनरेट करने के लिए। तो इसे कहते हैं एक्टिव पार्ट ऑफ द कॉइल। और ये इस तरीके से जो कॉइल्स रहती है ना, इनके बीच का जो दूरी रहती है, इसे 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल रहता है। ठीक है, अच्छी तरीके से जूम करके दिखा देता हूँ आपको। इसके बिटवीन जो डिस्टेंस रहता है, इसे होता है 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल। 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल क्या चीज होती है? देखो किसी एक 4 पोल मशीन के अंदर, अब इलेक्ट्रिकल एंगल क्या है, मैकेनिकल एंगल क्या है, इन दोनों को समझने के लिए मैंने एक शॉर्ट बनाया है। आप इस वीडियो के बाद उस शॉर्ट को देख सकते हो। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं कि पिच ऑफ द वाइंडिंग। सो व्हाट इज द पिच ऑफ द वाइंडिंग? हमने सबने सोचा कि फुल पिच वाइंडिंग, शॉर्ट पिच वाइंडिंग। फुल पिच वाइंडिंग होता क्या है असल में? पिच का मतलब होता है कि ये जो कॉयल साइड होते हैं, इन दोनों के बीच में अगर 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल का गैप हो, 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल का गैप हो, तो इसे कहते हैं फुल पिच्ड वाइंडिंग। देखो यहाँ पे वैसी ही चीज लिखा है कि द इलेक्ट्रिकल एंगल बिटवीन द कॉयल साइड्स ऑफ ए कॉयल इज 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल, देन इट इज कॉल्ड फुल पिच्ड वाइंडिंग। और फुल पिच्ड वाइंडिंग का मतलब क्या होता है कि इसमें मैक्सिमम आउटपुट जनरेट करता है, मतलब मैक्सिमम फ्लक्स कट करता है, इसलिए मैक्सिमम आउटपुट जनरेट करता है। अगर किसी कॉइल साइड के बीच का दूरी 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल से कम हो, मतलब इन दोनों का दूरी लेस देन 180 डिग्री हो जाए,
180 डिग्री इलेक्ट्रिकल हो जाए, सॉरी 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल हो जाए, तो उस चीज़ को हम कहते हैं शॉर्ट पेस्ट वाइंडिंग, जो कि हम आगे जाके पढ़ेंगे। इसमें एक मेन ड्रॉबैक होता है कि इसका आउटपुट जो है ना लेस होता है, लेकिन सिर्फ ड्रॉबैक नहीं है, इसका एडवांटेज भी एक है, वो है इसमें हार्मोनिक लेस रहता है। हार्मोनिक्स क्या है, वो हम ट्रांसफार्मर में जाके आगे जाके और ज़्यादा पढ़ेंगे। अभी जाके आप समझ लो कि हार्मोनिक्स एक बाधा है करंट फ्लो करने के लिए, ठीक है। अमाउंट ऑफ कॉपर इस पे लेस लेगा, क्योंकि छोटा है तो अमाउंट ऑफ कॉपर लेस रहेगा, मतलब यहाँ पे बजट फ्रेंडली है, कॉस्ट फ्रेंडली है। अगर 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल से ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा, 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल से ज़्यादा हो जाए तो उसे कहते हैं हम ओवर पिच्ड वाइंडिंग, जो कि हम यूज़ नहीं करते, क्योंकि ओवर पिच्ड वाइंडिंग यूज़ करोगे तो इसका जो ओवरहैंग पार्ट है वो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, तो कॉस्ट ज़्यादा बढ़ जाएगा, इसलिए हमने ये जो ओवर पिच्ड वाइंडिंग है यूज़ नहीं करते हम। इसके बाद आते हैं कि वाइंडिंग हमने पहले दो तरीके से डिफाइन किया था, एक हो गया था कंसेंट्रिक वाइंडिंग, एक हो गया था डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग। अब ये डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग को दोनों तरीके में डिवाइड कर सकते हैं, एक हो गया क्लोज्ड वाइंडिंग, एक हो गया ओपन वाइंडिंग। सो ओपन वाइंडिंग जहां पे कॉइल्स के दोनों टर्मिनल अवेलेबल है, मतलब समझिए आप कि ओपन मतलब क्या होगा, दोनों टर्मिनल ओपन रहेगा। तो ये जो ओपन टर्मिनल होते हैं ये यूज्ड होते हैं एसी मशीन पे, सो इट इज नोन एज एसी वाइंडिंग। मतलब यहाँ पे ऐसे टर्मिनल्स होते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हो ये जो टर्मिनल है ये ओपन है, ये टर्मिनल ओपन है, तो इसे कहते हैं ओपन वाइंडिंग। और वेयर एज जो हम मैं फिर से दिखा देता हूँ कि ओपन वाइंडिंग किसे कहते हैं। देखो यहाँ देता हूँ, यहाँ पे एक एंड हो गया, यहाँ और यहाँ पे एक एंड हो गया। सो यहाँ पे दोनों तरीके पे ओपन वाइंड टर्मिनल्स हो तो इसे कहते हैं ओपन टर्मिनल। ये एसी मशीन में यूज किया जाता है और सो इट इज नोन एज एसी वाइंडिंग। देन आते हैं हम क्लोज्ड वाइंडिंग में। नाम सुन के पता चल रहा है कि क्लोज मतलब क्या है, दोनों टर्मिनल क्लोज होंगे, क्लोज्ड पाथ होगा। यहाँ पे ब्रशेस यूज करते हैं और इट इज यूज्ड इन डीसी मशीन, सो इसे हम डीसी वाइंडिंग भी कहते हैं। और डीसी वाइंडिंग दो तरीके में डिवाइड होते हैं, लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग। ये आपने फर्स्ट ईयर में सुना ही होगा कि लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग में। ओपन वाइंडिंग के अंदर हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, एक है सिंगल लेयर वाइंडिंग। सिंगल लेयर वाइंडिंग मतलब कि जहाँ पे एक ही कॉइल के स्लॉट के अंदर एक ही कंडक्टर हो, उसे कहते हैं सिंगल लेयर वाइंडिंग। और एक होता है डबल लेयर वाइंडिंग, जहाँ पे एक कॉइल के अंदर एक दो कंडक्टर, जहाँ डबल लेयर वाइंडिंग जहाँ पे एक स्लॉट के अंदर दो कंडक्टर हो, तो उसे कहते हैं डबल लेयर वाइंडिंग। जैसे कि यहाँ पे बॉटम, यहाँ पे टॉप, इन दोनों ये जो डबल लेयर वाइंडिंग है ये लैप और वेव वाइंडिंग में यूज होता है। और सिंगल लेयर वाइंडिंग मश वाइंडिंग में यूज होता है। मश वाइंडिंग का आगे चल के हम एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे और लैप और वेव तो अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे। सिंगल लेयर वाइंडिंग जहाँ पे मैंने बोला था कि इसे मश वाइंडिंग कहा जाता है, तो ये सिंपलेस्ट वाइंडिंग है, ठीक है। यहाँ पे सिंगल लेयर होती है और स्लॉट में देखिए एक स्लॉट पे एक कंडक्टर, दो स्लॉट पे दो कंडक्टर, तीन स्लॉट पे तीन, मतलब एक एक स्लॉट पे एक एक कंडक्टर रहता है। मतलब स्लॉट नंबर इक्वल टू कंडक्टर नंबर। ये आप ध्यान से याद कर लेना, क्योंकि न्यूमेरिकल पे ये जो चीज़ है यही काम आने वाला है। तो नंबर ऑफ स्लॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कंडक्टर। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉयल कितना होगा, देखो एक कॉयल में दो कंडक्टर रहते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ कॉयल कितना होगा, यहाँ पे नंबर ऑफ कंडक्टर बाई 2। समझे आप, फिर से बोलता हूँ कि एक कॉयल में दो कंडक्टर्स होते हैं, तो कॉयल में दो कंडक्टर्स होने का मतलब है कि स्लॉट नंबर इक्वल टू कंडक्टर नंबर, सो नंबर ऑफ कॉयल विल बी द हाफ ऑफ नंबर ऑफ स्लॉट्स। समझे, बहुत ही बढ़िया। इसके बाद समझे, बहुत ही बढ़िया। इसके बाद आ जाते हैं न्यूमेरिकल पे। ये न्यूमेरिकल दिया है, नंबर ऑफ स्लॉट इक्वल टू 24 स्लॉट, नंबर ऑफ पोल्स 4, नंबर ऑफ फेज 3। सो हमें मश वाइंडिंग ड्रॉ करना है इसके लिए। तो ये जो वीडियो है ये अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसका न्यूमेरिकल। अगर आपको आता है तो आप सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो हम अगले वीडियो में इसका डिस्कस अच्छी तरीके से करेंगे। तब तक के लिए वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके कोई कॉमेंट कर देना भाई।